फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मैकेनिज्म के लिए क्या होता है और किस तरीके से निकलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसा कि कई लोग जानते भी होंगे कि अगर आपकी जैसे कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल है वो अप्रोक्सीमेट इन द सेंस आप सीधा बोल सकते हो कि वो आप कितने डायरेक्शन में वो रोटेट कर सकता है, मूव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे किसी भी अगर आपके पार्टिकल है तो उसके लिए हमारा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको पता है तो हम लोग 3 एक्सिस जो कंसिडर करते हैं, यही 3 एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलते हैं। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी पार्टिकल का जो रोटेशन है वो आपको दिखेगा। एक तो आपका जो एक्स रोटेशन है तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है और जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दिस इज द लिनियर मोशन, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट भी तो कर सकता है। तो ये तीनों आपका क्या है, अलग अलग, मतलब ये एक्सिस के अबाउट रोटेट किया तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और हो गया। मतलब यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो टोटल आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 6। अच्छा, कई जगह आपको 12 मेंशन करेगा। होता क्या है उसमें, ये आपका जो डायरेक्शन मैंने एक साइड लिया वो दोनों साइड लेगा। मतलब जैसे ये एक्स को मैंने राइट साइड दिखाया है तो उसका लेफ्ट साइड भी लेगा। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो एंटी क्लॉकवाइज भी वो क्या करेगा, रोटेशन को शो करेगा। तो टोटल वहां पर 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाते हैं। बट बेसिकली अभी हमको क्या है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके बात करना है। तो किसी भी मैकेनिज्म के लिए अगर हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकाल सकते हैं। अब मैकेनिज्म का मतलब अगर आपको पता हो, हम मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी पेयर ऑफ काइनेमेटिक चेन बोलिए या पेयर ऑफ लिंक बोलिए। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई काइनेमेटिक चेन है जिसका एक लिंक फिक्स है, तो ये आपका क्या है, मैकेनिज्म हो गया। मैकेनिज्म में आपका एक लिंक फिक्स होगा, दूसरे लिंक को हम लोग मोशन देते हैं, उसके रेस्पेक्ट में जो आपका आउटपुट लिंक है वो आपको क्या देता है, मैकेनिज्म देता है। तो किसी भी मैकेनिज्म के लिए आपको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू L माइनस 1, 3 इंटू L माइनस 1 माइनस 2J माइनस ऑफ H। ठीक है, ये हमको जो मिल रहा है ये हमारा क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ये अभी क्या क्या टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है देखते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रबलर इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रबलर इक्वेशन। कुछ जो ऑथर है इसी को आपको बोलते हैं क्या, कुर्ट्जबैट इक्वेशन। कुर्ट्जबैट इक्वेशन, कुछ ऑथर इसी को कुर्ट्जबैट इक्वेशन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो हमने लिखा हुआ है किसी भी मैकेनिज्म के लिए बड़ा ही बेहतरीन फॉर्मूला है। कोई भी आपको मैकेनिज्म में नहीं समझ में आ रहा है कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी मैं आपको सिग्निफिकेंस भी देने वाला हूं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। आप यहां से ये बता सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकल कर आ रहा है। जो हमने यहाँ पे टर्म्स लिखा है इस टर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि हमने एल लिखा हुआ है, व्हाट इज एल, एल इज द नंबर ऑफ लिंक्स। जो आपका एल है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स। अगर मैं जे को लेके बात करूं तो जे आपका क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। तो ये आपका जो जे दिख रहा है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं एच को लेके बात करूं तो एच आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ, ये आपका देखो बाइनरी ज्वाइंट है। बाइनरी ज्वाइंट मतलब आप सीधा लिख लो, लोअर पेयर लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, नंबर्स ऑफ लोअर पेयर। और जो यहाँ पर मैंने एच लिखा हुआ है दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हायर पेयर। और लोअर पेयर और हायर पेयर हमको पता होगा, ठीक है, उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया। अगर आपको लोअर पेयर और हायर पेयर को लेकर डाउट है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाइए, वहां पर आपको लोअर पेयर और हायर पेयर के बारे में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का है। तो ये ग्रबलर इक्वेशन और कुर्ट्जबैट इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और यहाँ से चलिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो देखिए पहला चीज ये कि अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेके बात करूं तो ये जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 चीजें हो सकती है।
या तो ये वैल्यू आपको निगेटिव मिल सकती है, या वैल्यू आपको 0 मिलेगा, या ये वैल्यू आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वैल्यू जैसे 0 मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रेम एंड स्ट्रक्चर। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है तो 0 का क्या मतलब है, 0 मतलब उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या है, 0। अच्छा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कोई वैल्यू आती है, प्लस मतलब +1 2 3 4 जो भी आता है, तो डेफिनेटली उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिलेगा, डिपेंड करेगा कंस्टेंट या अनकंस्टेंट चेंज है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, आपको मूवमेंट मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इसको मैंने लिख दिया दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी, मतलब आपको मूवमेंट मिलेगा। तीसरा चीज, अगर मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव आ जाता है, निगेटिव कहने का ये मतलब है कि जब 0 में स्ट्रक्चर है तो निगेटिव रहेगा तो और ज्यादा क्या होगा, वो फिक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। ये जो हमारे पास है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास एक सिनारियो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, लिंक को चेंज करके, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें ज्यादा क्लैरिफाई होंगी। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर बात करते हैं, मान लीजिए केस 1 ले लेते हैं जिसपे हमने क्या लिया हुआ है, 3 लिंक लिया हुआ है। तो 3 लिंक का कंडीशन मेरे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके का लिंक है, जैसा कि हम लोग मैकेनिज्म को लेके बात कर रहे हैं। मैकेनिज्म का सीधा सीधा डेफिनेशन आप समझ सकते हो, जो आपका पहला लिंक है वो लास्ट लिंक से कनेक्टेड होगा और एक लिंक फिक्स होगी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये देखिए मैंने एक लिंक को फिक्स कर दिया और यहाँ पर 1 2 3 लिंक है। ठीक है, अब मुझे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम चेक करने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाइए। तो उसके लिए पहले ये कंटेंट को देखिए क्या क्या यूज हो रहा है, क्या क्या है, L। तो नंबर ऑफ लिंक अगर आप देखोगे तो L इक्वल टू क्या दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 3। J इज द नंबर ऑफ लोअर पेयर। लोअर पेयर आपको कितना दिख रहा है, एक ये ज्वाइंट है, एक ये ज्वाइंट है, एक ये ज्वाइंट है, तो नंबर ऑफ ज्वाइंट कितना मिलेगा, 3। और अगर हायर पेयर की बात करूंगा तो हायर पेयर आपको कितना दिखेगा, यहाँ पे कोई भी हायर पेयर नहीं। हायर पेयर में आपका कौन सा पेयर आता है, जो लाइन और पॉइंट कांटेक्ट बनाता है, जैसे आपका स्फेरिकल हो गया या आपका बॉल रोलर का कांटेक्ट हो गया, उस तरीके का। तो यहाँ पर हायर पेयर आपको क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ पर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या दिखेगा, दिस इज द 3 इंटू एल माइनस 1। तो 3 इंटू एल, एल की वैल्यू कितना है, 3 माइनस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ जे। जे आपको कितना दिख रहा है, 3 माइनस ऑफ क्या दिख रहा है, एच। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड माइनस ये आपको क्या दिख रहा है, 6। और यहाँ पर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिल गया, 0। और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 मिलने का मतलब आप समझ सकते हो क्या, कि ये आपका डेफिनेटली स्ट्रक्चर है, मूव करेगा ही नहीं। मतलब इस तरीके का जो आपको कंटेंट, मतलब जहां पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 दिख रहा है, ये आपको क्या शो करेगा, दिस इज कॉल्ड फ्रेम और स्ट्रक्चर। अब आप इस चीज को प्रैक्टिकली भी देख लो, आपने एक लिंक को फिक्स कर दिया है। अब आप बोलोगे कि लिंक 2 को मैं चलिए मूवमेंट दूंगा, तो लिंक 2 को मूव दोगे तो क्या लिंक 3 हिल जाएगा? आपको लग रहा है कि लिंक 3 के अंदर मोशन है? थोड़ा सा आप सोच के देखिए, लिंक 1 को अगर आपने फिक्स कर दिया है, लिंक 2 को जब मूव दोगे तो ये तो आपका फिक्स हो गया है ना, तो डेफिनेटली आप लिंक 3 को भी मूव दोगे तो 2 नहीं हिलेगा, और 2 को भी मोशन दोगे तो आपका 3 लिंक नहीं हिलेगा। मतलब डेफिनेटली क्या हो गया कि आपका स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज कॉल्ड फिक्स स्ट्रक्चर, या इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेम। ये आपको क्लियर है। केस 2 के अंदर आते हैं जहां पर हम लोग क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स की क्वांटिटी, नंबर ऑफ लिंक्स जो है उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास देखिए नेक्स्ट हमारे पास केस 2, ठीक है। और केस 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, नंबर ऑफ लिंक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए, मान लीजिए कि सपोज हम लोग 4 लिंक कंसिडर कर लेते हैं, ये हमने 4 लिंक लिया हुआ है, ठीक है। इसमें मान लीजिए मैंने एक लिंक को फिक्स कर दिया है, मैंने ये एक फर्स्ट वाले लिंक को मैंने फिक्स कर दिया, तो और आपके पास क्या क्या बना, 2 3 4, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 ये आपको दिखा है, आपने क्या है, एक लिंक को आपने फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा, जो आपको लिंक है, तो देखते हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ लिंक्स की अगर बात किया जाए तो L इक्वल टू क्या दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 3, सॉरी लिंक आपको कितना मिला है, 4। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ज्वाइंट्स बाय, ये आपका लोअर पेयर जो है, नंबर ऑफ लोअर पेयर जो आपको दिख रहा है, सब जगह आपका टर्नरी ज्वाइंट है, टर्नरी इन द सेंस टर्निंग पेयर की बात कर रहा हूँ, इस सब जगह आपको टर्निंग पेयर है, पिन ज्वाइंट है, दैट इज द लोअर पेयर। तो J इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 4। H इक्वल टू हायर पेयर आपको कितना मिला हुआ है, 0। तो आइए इस केस में अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या दिखेगा,
यहाँ पर अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3 ऑफ L माइनस 1, L आपको कितना दिख रहा है 4, तो दिस इज 4 माइनस 1 माइनस 2J, J की वैल्यू कितना दिख रहा है 4 माइनस H, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बनेगा 3 3 9 माइनस 4 2 8 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 1 दिख गया, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होने का क्या मतलब है कि जब आप इसके किसी एक लिंक को मोशन दोगे तो उसके रेस्पेक्ट में आपको आउटपुट भी केवल एक डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 देने का सिग्निफिकेंस समझिए कि आप एक लिंक को ही मोशन देके अपना डिजायरेबल आउटपुट ले सकते हो। मतलब मान लीजिए कि आपने लिंक 2 को आपने मोशन दिया तो लिंक 2 के करस्पॉन्डिंग 3 मोशन करेगा और 3 के करस्पॉन्डिंग 4 मोशन करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक इनपुट देता हूं तो एक इनपुट में ही मुझे क्या है, ये डिजायरेबल आउटपुट मिल जाएगा। मतलब मुझे को जैसा आउटपुट चाहिए, डिजायर आउटपुट, वो मुझको मिल जाएगा किसमें, सिर्फ एक इनपुट देने पर। तो यहाँ पर जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दिखा वो कितना दिख रहा है आपको 1। उसी तरीके से केस 3 में चलते हैं और एक लिंक और बढ़ाता हूं, आपको कुछ चीजें दिखेंगी। तो केस 3 के अंदर अगर हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर तो देखिए क्या दिखेगा केस 3, और केस 3 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगेन आप देखिए जैसा लिंक है, तो इस बार मान लीजिए जो हम लोग लिंक लेते हैं वो हम लोग नंबर ऑफ लिंक 5 ले लेते हैं। ये मैंने 5 लिंक बनाया हुआ है, इसमें से आप एक लिंक को तो फिक्स कर दीजिए। तो इस लिंक को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। तो जब आपका ये लिंक आपका फिक्स हो गया तो इसको मैंने लिंक 1 कहा है, दिस इज द 2, ये आपको मिलेगा 3, ये आपको मिलेगा 4 और ये आपको मिलेगा 5। अब यहाँ तक हम लोग लोअर पेयर को लेके बात करें तो अगेन सब जगह पिन जॉइंट है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये 5 हमारे पास पिन जॉइंट भी दिख रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर नंबर ऑफ लिंक्स को लेके अगर आप बात करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा लिंक आपका कितना है 5, ज्वाइंट्स भी आपके पास कितने हो गए 5, और हायर पेयर क्या है 0। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या निकल कर आएगा, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप देखोगे 3 टाइम्स ऑफ L माइनस 1, दिस इज द 5 माइनस 1, ठीक है, माइनस 2J, तो ट्वाइस ऑफ क्या आएगा 5, माइनस क्या आएगा 0। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज द 12 माइनस ये कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिला है 2। तो इस चीज को आप समझो, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेम जहां पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या यूज किया हुआ है, 0 यूज किया हुआ है। दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आपका 1 आया था तो ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट चेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट चेन। कंस्ट्रेंट चेन का मतलब आपका क्या हो गया, कंस्ट्रेंट चेन का मतलब इसका जो आउटपुट लिंक है वो डिजायरेबल मोशन में है, ठीक है। दूसरा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर 2 आया है, इसका फिजिकल मीनिंग समझिए। अगर आपको ये जो आपका लिंक है फाइनल लिंक यहाँ पर 5वां नंबर वाला लिंक है, तो अगर आप इस 5वें नंबर वाले लिंक पे डिजायरेबल आउटपुट चाहते हो तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मेंटेन करने का ये मतलब है कि यहाँ पर आपको 2 लिंक को एक साथ कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आने का मतलब क्या था कि आप एक लिंक के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले लिंक पे आप क्या थे, आउटपुट मोशन देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आने का ये मतलब है कि जैसे ही आप क्या एक लिंक को डिस्टर्ब कर रहे हो तो एक लिंक से आपका ये 5वां कहाँ जाएगा वो नहीं पता। तो इसके लिए आपको एट ए टाइम दोनों लिंक को एक साथ कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको लिंक 5वें का डिजायरेबल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अनकंस्ट्रेंट चेन, ठीक है। अनकंस्ट्रेंट चेन इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 1 नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकंस्ट्रेंट चेन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव ही आ जाए, तो निगेटिव आने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप उस चेन को, तो आप उस स्ट्रक्चर को हिला ही नहीं पाओगे। तो वो आपका जो भी मैकेनिज्म अगर आप उसको बोल रहे हो तो आपका स्ट्रक्चर हिलेगा ही नहीं, तो डेफिनेटली वो क्या बन जाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा निगेटिव आएगा, जितना ज्यादा निगेटिव आने का मतलब -2, -3, -5, उतना ज्यादा वो क्या होगा, फिक्स स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर स्ट्रक्चर। 0 आने का मतलब समझ चुके हैं, फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर, और पॉजिटिव आने का मतलब डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब मोबिलिटी रहेगी। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है, इस वीडियो पे हमने बात किया हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम
किसी भी मैकेनिज्म के लिए कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के बाद जो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल कर आता है तो उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो निकल कर आया हुआ है उसके साथ आपको ये चीजें किस तरीके से मोशन में दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।